हाँ तो बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है ये है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्लास 10th का साइंस का टॉपिक है, फिजिक्स का। अब ये जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं चार्ज के बारे में, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, वोल्टेज के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, ठीक है, और हीट के बारे में। अगर आपको ये चीज़ें और साथ साथ में इनके साथ में सर्किट, ठीक है, ये चीज़ें पढ़नी है। चार्ज को समझना, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, हीट क्या है, और सर्किट में किस तरह से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। और साथ में एक लॉ है इसमें, ओम्स लॉ, वो भी आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको ये देखनी इस चैप्टर के अंदर, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चार्ज को। ठीक है, बीच में किसी से पूछूंगा तो बताना भी है, ठीक है, कि चार्ज क्या होता है। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। यहाँ पे जब भी मैं चार्ज की बात करूँगा, फोर्स की बात करूँगा, तो हमेशा, या करंट की बात करूँगा तो इलेक्ट्रिक साथ में ही लगाना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि हमारा जो कोई भी मैटर है, कोई भी मटेरियल है, ठीक है, कोई भी मटेरियल है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कोई भी स्टेट है, वो किससे मिलके बनता है? एटम से। किससे मिलके बनता है? जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु। ठीक है, क्या बोलते हैं? परमाणु। तो एटम से मिलके बनता है। और एटम किससे मिलके बनता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो कोई भी एटम ऐसे, उसके सेंटर में तो क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और आसपास क्या? इलेक्ट्रॉन, उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। तो बेसिकली क्या कंडीशन बना रखी है भगवान ने कि एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो क्या होता है? ये न्यूट्रल कहलाता है। एटम क्या कहलाता है? न्यूट्रल। किसी कंडीशन में अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं है, तो क्या करेगा वो एटम? वो बराबर करने की कोशिश करेगा। अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की कोशिश करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करता है और इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की कोशिश करता है, तो उस दौरान क्या होता है? वो एक फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? फोर्स। ठीक है, और उस फोर्स को हम किसके रूप में देखते हैं? चार्ज के रूप में। किसके रूप में देखते हैं? चार्ज। जैसे ये एटम है अपना, और ये एटम एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये चार्ज है। ये एटम कैसा है? चार्ज। ठीक है, कैसा है? चार्ज। या फिर ऐसे बोल सकते हो आप कि अगर इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है, नंबर किसी भी एटम के ऊपर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है, तो क्या करेगा वो एटम? एक फोर्स लगाने की कोशिश करता है, और वो फोर्स हमें किसके रूप में दिखते हैं? चार्ज के रूप में महसूस करते हैं, फील करते हैं। ठीक है, तो चार्ज को बेसिकली क्या समझ सकते हो आप? एक तो ये समझ सकते हो कि जब एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इक्वल नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो हमारा एटम चार्ज है। ठीक है, क्या बोलोगे? कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे कि वो क्या हो गया? हमारा चार्ज। ठीक है, आगे समझ में? अब जो चार्ज है हमारे, वो दो तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव ही नाम क्यों दिया चार्ज को?
पॉजिटिव नेगेटिव नाम क्यों दिया? और नाम भी तो रख सकते थे, ए रख सकते थे, बी, सी, और भी कुछ मेरे नाम पे, आप अपने नाम पे रख सकते थे। पॉजिटिव नेगेटिव नाम क्यों दिया? तो देखो, जब पॉजिटिव चार्ज को मिलाया, जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इन दोनों को मिलाया तो इनका रिजल्ट 0 आया। क्या रिजल्ट आया? 0। बेसिकली हम जब भी दो चीज़ों को मिलाते हैं तो एक तीसरी नई चीज़ बन जाती है। तीसरी क्या चीज़ बन जाती है? नहीं। लेकिन यहाँ पे एक नया केस आ रहा था कि दो चीज़ों को मिला के कुछ भी नहीं मिल रहा, हमें 0 रिजल्ट मिलता है। कैसा रिजल्ट मिलता है? 0। तो फिर नाम ये डिसाइड किया कि भाई इनका क्या नाम रखें, इसके ऊपर डिस्कशन चला। तो एक मैथमेटिशियन थे, वो बोले कि भाई दो क्वांटिटी, मैथ में ऐसी क्वांटिटी है, ऐसे साइन है दो, जो आपस में मिल के किसी भी चीज़ को 0 कर देते हैं। तो बोले भाई क्या साइन है? उसने बताया कि एक तो प्लस का साइन है और एक माइनस का साइन है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो किसी भी चीज़ को ये 0 बना देते हैं। जैसे 4 है, इसके आगे हमने प्लस का साइन लगा दिया और दूसरे 4 के आगे हमने माइनस का साइन लगा दिया। अब रिजल्ट क्या आया हमारे पास? 0। ठीक है। और चार्ज के केस में भी तो ऐसा है कि जो अपोजिट चार्ज जब आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है? 0, न्यूट्रल। तो इसलिए हमने क्या किया, ये जो साइन थे इन्हीं को नाम दे दिया चार्ज का। ठीक है। तो चार्ज का नाम पॉजिटिव नेगेटिव किस लिए रखा? क्योंकि जब ये आपस में मिलते हैं तो ये कैसा रिजल्ट देते हैं? 0। ठीक है। तो चार्ज क्या है? क्या समझे आपने चार्ज से? चार्ज क्या है? 0 नहीं। चार्ज क्या है? या तो आप ऐसे बोल सकते हो कि किसी भी मेटेरियल की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के अनुसार क्या है कि वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है, फोर्स लगाता है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं है एटम के ऊपर, तब भी वो एक फोर्स लगाता है और तब हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो चार्ज है। ठीक है। दो पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के हैं। ये क्यों नाम दिए हमने? क्योंकि जब हम इनको मिलाते हैं तो 0 रिजल्ट देता है। दो अपोजिट चार्ज को मिलाते हैं तो कैसा रिजल्ट आता है? 0। इसी तरह दो साइन को मिलाते हैं, वो भी कैसा रिजल्ट देते हैं? 0। इसलिए साइन के बेसिस पे हमने इनका नाम रख दिया कि ये 0 रिजल्ट देते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद चार्ज आ गया समझ में? दो तरह के हैं। अब ये जो दो तरह के चार्ज हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जब अपोजिट हैं दोनों तो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट। अपोजिट चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। जैसे पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। अगर चार्ज हमारे सेम है, जैसे यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे एक दूसरे को। क्या करेंगे? रिपेल। ठीक है। तो अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, और सेम चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, करंट का मतलब क्या होता है? करंट होती है धारा। करंट का मतलब क्या है? धारा। धारा का मतलब क्या? कोई भी चीज़ बहती है, कोई भी चीज़ अगर बहती है, कोई भी चीज़ बह रही है, कोई चीज़ फ्लो कर रही है, बह रही है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि भाई वो करंट है। अगर वो किसी निश्चित किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई चीज़ बहती है तो क्या कहते हैं हम उसको? करंट। जैसे हवा बहती है, ठीक है, एयर फ्लो करती है हमारी, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी एयर करंट। क्या कहलाएगी वो? एयर करंट। पानी बहता है, वाटर फ्लो करता है, तो वाटर करंट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बहता है? यहाँ पे बहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बहते हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी भी फिक्स डायरेक्शन में बहेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। क्या है वो? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को मैं ऐसे EC से लिख दूं। क्या है इलेक्ट्रिक करंट? फ्री
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्री फ्लो है वो क्या बनाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट करते हैं सर्किट के अंदर आई से। कैसे डिनोट करेंगे, आई से। ठीक है, एक ये और एक आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो चार्ज फ्लो करता है, चार्ज का जो रेट है फ्लो करने का, कि भाई कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया है, वो भी हमारा इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। ठीक है, तो ऐसे भी समझ सकते हो आप इसको, ऐसे भी समझ सकते हो कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, वो भी क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो डिनोट किससे करते हैं, आई से। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, और टाइम को टी से। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या बन जाएगा, हमारा चार्ज अपॉन में टाइम। क्या बन जाएगा, चार्ज अपॉन में टाइम। अब चार्ज को किससे नापते हैं, किस में मेजर करते हैं, चार्ज को कूलाम्ब में। किस में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकंड में। तो कूलाम्ब पर सेकंड, कूलाम्ब पर सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा 1 एम्पियर का करंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा 1 एम्पियर का करंट। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं आई से, करंट को डिनोट करते हैं आई से, और मेजर करते हैं एम्पियर में। मेजर किस में करेंगे, एम्पियर में। ठीक है, तो ये जो हमारा रिजल्ट आएगा ये क्या आएगा, 1 एम्पियर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, हम ऐसे आम भाषा में समझ सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन हमारे किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में बहते हैं तो हम बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रिक करंट बना रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से, एक डायरेक्शन में फ्लो करने से। ठीक है, और ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है, बताओ कौन सी डायरेक्शन होगी ये, ईस्ट वेस्ट नहीं है। ठीक है, दिख रहा है ये रापड़, ये कौन सी डायरेक्शन में, जैसे मैं सर्किट बना के दिखाता हूँ, ये सर्किट है, ये बल्ब लगा हुआ है इसमें, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी ये किधर होगी डायरेक्शन, ये पॉजिटिव की तरफ होगी। किधर होगी, ये पॉजिटिव की। इस सर्किट में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे देखो मैं एक दूसरे कलर से दिखाता हूँ आपको, ये मान लेते हैं इस पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन है। अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेंगे, ये किधर फ्लो करेंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से बहते हुए ये इधर आने की कोशिश करेंगे। किधर आने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगी इनकी, पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से चल के पॉजिटिव की तरफ, और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, हाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये होती है और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट समझ में आया क्या होता है, क्या है, फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोबारा से देखो, आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, चार्ज अपॉन में टाइम, चार्ज को किससे लिखेंगे, कूलाम्स में, टाइम को सेकंड में। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा 1 एम्पियर का करंट। ठीक है, क्या बन जाएगा, 1 एम्पियर का करंट। तो यूनिट क्या है, करंट को मेजर, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने की, एम्पियर। ठीक है, आया समझ में। अब ये जो करंट है ये चलता कहाँ पे है, क्या ये सड़क पे चल सकता है, या ट्रैक पे चलेगा, कहाँ पे चलता है, सर्किट में। वेरी गुड, कहाँ पे चलेगा ये, सर्किट में, सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो सर्किट क्या है हमारा, सर्किट क्या है, पाथ ऑफ, हाँ, पाथ ऑफ करंट। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट जहाँ से फ्लो करता है उस पाथ को क्या बोलते हैं, सर्किट। ठीक है, जैसे ये एक तार है, इसमें से करंट फ्लो करके जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा सर्किट। क्या कहलाएगा, सर्किट। क्या है,
रास्ता जिसमें से करंट फ्लो करता है। ठीक है, सर्किट क्या है? रास्ता। सर्किट कितनी तरह का हो सकता है? 3 तरह का। सर्किट हो सकता है 2 तरह का। 2 तरह का। ठीक है, तीसरा किसने बना दिया? 2 तरह का होता है सर्किट। सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक होता है ओपन सर्किट, हाँ, एक होता है क्लोज सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट जैसे देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट का एग्जांपल है। यहाँ पे ये सर्किट है और यहाँ पे ये है, इनके बीच में क्या है? गैप है। ठीक है, बीच में क्या है? गैप। और ये गैप किसका है? इंसुलेटर का। बीच में कोई इंसुलेटिंग चीज़ है, वो एयर हो सकती है और कुछ हो सकता है। ठीक है, या नॉर्मली आप ऐसे समझ सकते हो, जब हमारे रूम में बल्ब है, जब ऑन है तो क्या है? क्लोज सर्किट। और जब ऑफ है, ये क्या है केस? ये ऑफ है, ऑफ सर्किट बोल सकते हो। स्विच हमारा ऑफ है, या फिर क्या बोल सकते हो? ओपन सर्किट। ठीक है, ये भी ओ से शुरू होता है और ये भी ओ से शुरू होता है। ठीक है, ओपन सर्किट का मतलब ऑफ स्विच, स्विच ऑफ है। ठीक है, और क्लोज सर्किट का मतलब बंद है। ये इस तरह से है, तो ये क्या है? हमारा क्लोज सर्किट। ठीक है, क्लोज सर्किट या फिर स्विच ऑन है हमारा। ठीक है, तो सर्किट कितने तरह का होता है? 2 तरह का। क्या है सर्किट? पाथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या टॉपिक है भाई? हाँ, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल क्या चीज़ है? पोटेंशियल विभव बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? विभव। क्या है कि देखो, एक पॉजिटिव चार्ज है कहीं पे है, वो मान लेते हैं इन्फिनिटी पॉइंट पे है। कहाँ पे? वो किसी इन्फिनिटी पॉइंट पे। उसको हम वहाँ से उठा के लेके आए और यहाँ ले आए इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे ले आए उसको। तो इस दौरान जो हमने वर्क डन किया ना, जो यहाँ पे हमने वर्क डन किया, वो वर्क डन हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है वो? पोटेंशियल। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। यहाँ से इसको उठा के हम यहाँ पे ले आए। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा हमारा, वो क्या होगा? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि जो पोटेंशियल होता है वहाँ पे हम चार्ज को किसी इन्फिनिटी पॉइंट से लेके आते हैं, हमें पता नहीं कहाँ से लेके आए। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें क्या होता है? चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फ्लो करवाते हैं। कहाँ पे फ्लो करवाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, वहाँ पे जो वर्क डन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की? पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। क्या यूनिट होती है? वोल्ट। ठीक है, या आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखो, जब आप कोई सेल बनाते हो, सेल का ये सिंबल होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, ये सिंबल है। तो इसमें देखो पॉजिटिव बड़ा दिखा रखा है, नेगेटिव छोटा दिखा रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दोनों के बीच, ये एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है, दोनों टर्मिनल के बीच में एक डिफरेंस है। क्या है? दोनों टर्मिनल के बीच में डिफरेंस। और ये डिफरेंस हमारा क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाता है ये? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, आप वर्क डन की फॉर्म में समझ सकते हो कि भाई चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में जब फ्लो करवाते हैं या लेके आते हैं, उस टाइम पे जो वर्क डन होता है वो हमारा क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे कुछ सिंबल्स हैं इसमें, तो सिंबल क्या क्या हैं? देखो, सेल का सिंबल,
ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल। सेल का सिंबल ये है, एक बड़ा टर्मिनल या एक बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा। बड़े डंडे को पॉजिटिव से लिखेंगे और छोटे को नेगेटिव से। नेगेटिव से। ठीक है, ये सेल का सिंबल है। बैटरी क्या होती है हमारी? बैटरी में दो या दो से ज़्यादा सेल को जोड़ देते हैं हम। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई? ये हमारी एक इलेक्ट्रिक बैटरी बन गई। ठीक है, और क्या सिंबल है? ओपन स्विच। ओपन स्विच का ये सिंबल होता है, ये इस तरह से। ठीक है, और क्लोज स्विच का ये सिंबल होता है। ठीक है, और अगर दो वायर हमारे ज्वाइंट हैं तो उनका ये सिंबल है, यहाँ पे जोड़ रखा है दोनों को। ठीक है, लेकिन अगर हमने क्या है कि ज्वाइंट नहीं कर रखा है, एक तार के ऊपर से, जैसे ये मेरी उंगली एक तार है और इसके ऊपर से ले गए हम तार को। ठीक है, तो उसके लिए सिंबल कौन सा है? उसके लिए सिंबल है ये, जैसे एक तार है और इसके ऊपर से ले आए हम। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइंट नहीं है, ऊपर से उतार के ले गए उसको। ठीक है, और बल्ब। बल्ब का सिंबल है ये। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल होता है। हाँ, रेजिस्टेंस। अब ये तो हम डिटेल में ही पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है। अभी सिंबल देख लो, सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ से करंट चलना शुरू किया करंट ने, और यहाँ पे जाके गड्ढों में फंस जाता है। ठीक है, ये गड्ढे बना रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो रेजिस्टेंस है वो करंट को अपोज करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को रोकेगा। ठीक है, क्या करेगा? उसको रोकेगा, अपोज करेगा। तो रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? रेजिस्टेंस ऐसी चीज़ है जो करंट को रोकता है। ठीक है, अपोज इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब कैसे बनेगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट होता है सर्किट में। ठीक है, और हाँ, अगर ये हमारा फिक्स रेजिस्टेंस है तो इसका सिंबल ये होता है। वेरिएबल है तो वेरिएबल के लिए हम क्या करेंगे? ऐसे एरो दिखा देंगे। एरो देखो, कहीं पे भी एरो यूज होगा ना, एरो का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ फिक्स नहीं है, वो कम ज़्यादा हो रही है, वेरिएबल है। ठीक है, तो ये सिंबल किसका है? रेजिस्टेंस के बीच में ऐसे आपको तीर सा दिखाई दे जाए तो आप समझ लेना कि रेजिस्टेंस कैसा है? वेरिएबल। ठीक है, हाँ, इसी को बोलते हैं। हाँ, एमीटर। और वोल्टमीटर। ठीक है, एमीटर और वोल्टमीटर। एमीटर क्या है? वोल्टमीटर क्या है? देखो, एमीटर दो वर्ड से मिलके बना है, एम्पियर प्लस में मीटर। ठीक है, मीटर क्या चीज़ होती है? ए डिवाइस दैट गिव अस रीडिंग। ठीक है, ऐसी डिवाइस जो हमें रीडिंग देती है। क्या देती है? रीडिंग। उसको क्या बोलते हैं? मीटर बोलते हैं। तो ये जो डिवाइस है ये किसकी रीडिंग देगी? एम्पियर की रीडिंग देगी। किसकी रीडिंग देगी? एम्पियर की। तो इसको एमीटर बोल देंगे। या फिर आप ऐसे आम भाषा में ऐसे भी बोल सकते हो कि एक मशीन, एक डिवाइस। ठीक है, डिवाइस बोलना, मशीन से मत बोलना, डिवाइस बोलना। ऐसी डिवाइस जो क्या करेगी? जो करंट को नापती है। किसको नापती है? इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजर करती है वो डिवाइस हमारी एमीटर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एम्पियर मीटर, या फिर शॉर्ट में एमीटर। ठीक है, जो करंट की रीडिंग देती है या फिर करंट को मापने की डिवाइस क्या कहलाएगी? हमारी एमीटर। इसी तरह वोल्ट मीटर, ये किसकी रीडिंग देगी? वोल्टेज की। ये किसकी रीडिंग देती है? ये डिवाइस किसकी रीडिंग देगा? हाँ, वोल्टेज की। तो एक डिवाइस जो वोल्टेज मापती है वो क्या कहलाती है? हमारी वोल्ट मीटर। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो आज
हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ाऊँगा, इलेक्ट्रिक लोड कितने तरह के होते हैं वो पढ़ाऊँगा। ठीक है, आगे की क्लास को हम आगे प्रोसीड करेंगे। लाइक सब्सक्राइब